अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारा मैथ का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम सेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। हमें कुछ सेट्स दिए जाएंगे टेबुलर फॉर्म में, जिसको हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बताना हो क्या है। जैसे ये n = 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। तो ये क्या सेट है? ये हमारे पास सेट्स हैं किसके? नेचुरल नंबर्स के, क्योंकि हमारे 1 2 3 4 5 6 और जितने भी इनफिनिट नंबर्स के हैं हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। सेकंड सवाल, e = 2 4 6 8। ये हमारे पास किसके सेट हैं? ये हमारे पास 4 इवन नंबर्स है। तो हमारा आंसर क्या होगा? द सेट ऑफ 4 इवन नंबर्स, क्योंकि 2 4 6 8 10 12 ये सब हमारे क्या है? इवन नंबर्स। तो ये किसके सेट हुए? इवन नंबर्स के। नेक्स्ट, अब f = 1 2 5 10। अब ये हमारे पास क्या है? ये ऑल डिवीजन है किसके? हमारे पास 10 के। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा j = 2 3 5 7 11। ये जो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, ये क्या है? ये सब प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपने टेबल्स में आते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? द सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, क्योंकि ये क्या है? फर्स्ट 5 हैं। 2 3 5 7 11 हमारे सारे फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स हैं। उसके बाद आता है w = 0 1 2 3 4 5। ये किसके सेट हैं? द सेट ऑफ फर्स्ट 6 होल नंबर्स। अच्छा, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर फ़र्क क्या होता है? होल नंबर्स हमारा 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, x = 5 10 15 20 25। अगर ये सवाल आप देखें तो देखने से ही पता चल रहा है ये 5 का टेबल एक तरह से चल रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा? द सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये 5 का जो टेबल है उसके 5 हैं, शुरू के 5 हैं। तो हमने क्या लिखा? द सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या है? 3 6 9 12 और सो ऑन। अब क्योंकि इसमें सो ऑन चल इन्फिनिट चला, डॉट 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 लगा हुआ है, इनफाइनाइट है, हमें नहीं पता। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? इसमें हम लिखेंगे द सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। ऊपर वाले में हमने सेट ऑफ फर्स्ट 5 क्यों लिखा? क्योंकि उन्होंने फर्स्ट 5 दिया, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज हो गया। यहाँ पे हमारे पास चलता जा रहा है, तो इसलिए हमें नहीं पता कि कहाँ तक है, तो हमने लिख दिया द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें हमें क्या करना था कि हमारे पास सेट्स दिए हुए थे, उसको हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना था। अब जो हमारे पास नेक्स्ट सवाल आएगा उसमें हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बताई हुई होगी और उसको टेबुलर फॉर्म में करना होगा। जैसे सबसे पहले है सेट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स। अब 7 नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट सवाल है सेट ऑफ फर्स्ट 8 पॉजिटिव नंबर, 8 पॉजिटिव इवन नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ फर्स्ट 8 पॉजिटिव इवन नंबर। तो पॉजिटिव इवन नंबर्स कौन से होते हैं वो आपको पता है, और पॉजिटिव भी होने चाहिए। तो फर्स्ट कौन से? 2 4 6 8 10 12 14 और 16। ये हमारे हो गए 8 पॉजिटिव नंबर्स फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन -4 और लेस देन 2। अच्छा, अब इंटीजर्स हैं ग्रेटर देन -4 और लेस देन 2। अब बहुत से बच्चे इसमें थोड़ी ये गलती कर देते हैं, ग्रेटर देन -4 लिखा है। तो क्योंकि आपको ये पता है -4 में रिवर्स काउंटिंग होती है, अगर -4 है तो उसका ग्रेटर -3 होगा। कुछ बच्चे ये गलतियाँ कर देते हैं कि -4 है तो ग्रेटर लिखा हुआ है तो -5 चले आते हैं। नहीं, क्योंकि माइनस लग गया है तो फिर उलट है, -4 तो -3 ग्रेटर हो जाएगा। तो आंसर ये होगा -3 -2 -1 0 1। क्योंकि लेस देन 2 था, 2 से कम, तो 1 पे हम स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट पे आते हैं सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज इन वर्ड पाकिस्तान। अब हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ करना है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट बनाना है जो पाकिस्तान के वर्ड का। अब उसमें क्या होगा? कितने हैं? PAKISTN। अब क्योंकि इसमें जो एक कॉमन मिस्टेक से होती है स्टूडेंट से, वो ये होती है कि वो ए को 2 बार लिख देते हैं। हमेशा सेट में अगर कोई चीज़ 2 बार आ रही है उसको हम एक ही बार लिख देते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे ये गलतियाँ कर देते हैं कि अगर जैसे पाकिस्तान कोई भी स्पेलिंग हो, उसमें अगर कोई अल्फ़ाबेट 2 बार आ रहे हो तो आपको जब सेट बना रहे हैं तो उसको सिर्फ एक ही बार शो करना है। अगर आपने ए को 2 बार लिख दिया, जैसे पाकिस्तान में ए 2 बार है, तो आपने अगर 2 बार लिख दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 2। 2 का टेबल है, उसको 10 टाइम्स लिख देना। 2 2 द 4 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। इसी तरह नंबर 6 है सेट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स कौन से हो गए? 3 5 7 2 3 5 7 11
13, 17, 19, 23, 29, ये हमारी क्या हो गए फर्स्ट एंड प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर सबको बताया था कि कौन से होते हैं, वो जो सिर्फ अपने टेबल में है, उसके अलावा किसी टेबल में भी नहीं है। और क्योंकि फर्स्ट 10 है तो शुरू के 10, ये नहीं हो कि हमने मतलब 29 के बाद 33 भी अपने, सॉरी 33 नहीं, जैसे 37 अपने टेबल में आता है सिर्फ, तो हमने 29 की जगह 37 लिख दिया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट 10 है तो शुरू के जो 10 है वो हमें लिखने हैं। ये नहीं हो सकता है हम 37 लिख दें, या फॉर एग्जांपल 41 सिर्फ अपने टेबल में आता है तो वो हम 41 लिख दें, नहीं, हमें शुरू में जो सिर्फ 10 फर्स्ट प्राइम नंबर्स आए हैं वो लिखें। हाँ, अगर सवाल ये होता है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स 10, सेट ऑफ 10 प्राइम नंबर्स, तो हम फिर कुछ भी लिख देते, 41 भी पहले लिख देते, कुछ भी लिख देते, मगर क्योंकि यहाँ जब मेंशन कर दिया फर्स्ट, तो हमें शुरू के फर्स्ट लिखने। जैसे ऊपर वाले सवाल था सेट ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 2, तो उस पर भी मेंशन किया हुआ है कि फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट 10, तो फिर हमें क्योंकि शुरू के जो 10 है वो लिखेंगे, वरना टू के मल्टीपल्स तो बहुत सारे हैं, मगर क्योंकि मेंशन ऊपर है फर्स्ट, तो हमने शुरू के जो फर्स्ट हैं वो ही लिखने हैं। इसी तरह अगर इसमें सवाल में होता सेट ऑफ 10 मल्टीपल्स ऑफ 2, तो फिर हम मर्जी थी हम 20 लिखते, 22 लिखते, 30 लिखते, ये सारे मल्टीपल्स हैं 2 के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। और इसके बाद नेक्स्ट सवाल है सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 15। 15 के फैक्टर्स हमें बताना है। 15 के क्या फैक्टर्स होंगे? 1, क्योंकि 15 के 1 से भी आ सकता है, 3 से भी 15 आता है, 5 3 से 15 आता है, और 15 खुद अपने टेबल में भी आता है। तो 15 के कितने फैक्टर्स बनते हैं? 4, 1 3 5 15। तो आई होप कि स्टूडेंट आप सबको ये हमारी लेक्चर जो नंबर 4 है वो समझ में आया होगा। थैंक यू।